हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 शारीरिक का चैप्टर 1 खेलों में योजना। टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस किया जाएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही 35 नंबर के आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जो हमें दक्षता तथा आसानी से हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा योजना। ये लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये शारीरिक के बुक में ये डिफिनीशन से लिया गया है। योजना डैश प्रक्रिया होती है, तो होगा योजना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रशिक्षण योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अल्पकालिक प्रशिक्षण योजनाएं और दूसरी होती है दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजनाएं। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण से संबंधित योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को कितने चक्र में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा 3। इसमें हम लोग कह सकते हैं मैक्रो चक्र होता है, मेसो चक्र होता है और माइक्रो चक्र होता है। यही 3 चक्र होते हैं। निम्न में से क्या खेल योजना का उद्देश्य है? तालमेल बनाना, दक्षता में वृद्धि, खेल प्रदर्शन बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रतियोगिता के सफलता की जिम्मेदारी किस समिति की होती है? तो इसका आंसर ये देखिए, आपको वित्तीय समिति से यातायात समिति, स्वागत समिति, प्रबंध समिति, यहाँ इतना 4 समितियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन आपका आंसर होगा प्रबंध समिति। ये समितियों के जो कार्य होते हैं उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह आगे कई क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट, किस समिति का कार्य स्पोर्ट्स मीट की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के इवेंट के बारे में सूचना भेजना है? इसमें भी देखिए 4 समिति के नाम दिए हैं। इसका आंसर होगा प्रचार समिति। नेक्स्ट, कौन सी समिति ट्रॉफियां, मेडल व प्रमाण पत्र का प्रबंध करती है? सजावट समिति, समारोह समिति, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बुक में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे सजावट तथा समारोह समिति लिखा है और यहाँ उपरोक्त दोनों का ऑप्शन है, तो इस वजह से ये तीसरा सही है। प्रतियोगियों को चेस्ट नंबर प्रदान करने का कार्य किस समिति का होता है? तो इसमें देखिए आप एंट्री व कार्यक्रम समिति होगा। चेस्ट नंबर जो होता है वो एंट्री व कार्यक्रम समिति प्रदान करती है। फिक्चर्स तैयार करने का कार्य किस समिति का होता है? फिक्सचर अभी आगे जो चैप्टर में है भी कि फिक्सचर ड्रॉ करें नॉकआउट और लीग के आधार पे, तो फिक्सचर तैयार करने का कार्य किस समिति का होता है इसमें पूछा गया है। इसका आंसर होगा एंट्री समिति, कार्यक्रम समिति, उपरोक्त सभी, उद्घोषक समिति। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ये भी उसी तरह है, एंट्री तथा कार्यक्रम समिति, दोनों नाम एक ही साथ बुक में लिखा गया है, तो ये उपरोक्त दोनों होगा। स्पोर्ट्स इवेंट्स की रनिंग कमेंट्री की जिम्मेदारी किस समिति की होती है? मतलब जो कोई खेल चलता है जब लाइव आता है तो उसमें जो कमेंट्री किया जाता है उसे रनिंग कमेंट्री कहते हैं। तो वो किस समिति की जिम्मेदारी होती है? इसका आंसर होगा उद्घोषक समिति। उद्घोषक समिति की यह जिम्मेदारी होती है। विजेताओं के लिए पुरस्कार का प्रबंध करना किस समिति का जिम्मेदारी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका टूर्नामेंट के पूर्व की समितियाँ। रिकॉर्ड के लिए उचित स्कोर शीट तैयार करना किस समिति की जिम्मेदारी होती है? टूर्नामेंट के दौरान, पूर्व या बाद के समिति? तो इसका होगा टूर्नामेंट के दौरान की समिति। उस समय रिकॉर्ड्स जो बनते हैं उसे नोट कर लिया जाता है और बाद में उसे फाइल में रख दिया जाता है। टूर्नामेंट डैश की श्रृंखला होती है, तो टूर्नामेंट यहाँ पे होगा मैचों की श्रृंखला होती है। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट का लाभ है? सामाजिक गुणों का विकास, खेलों का प्रचार, मनोरंजन का स्रोत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का एक साधन है? मैच, खिलाड़ी, योजना, टूर्नामेंट। इसमें आप देखें टूर्नामेंट होगा, यही आगे क्वेश्चन था, मैचों की श्रृंखला होती है टूर्नामेंट, ये उसका डिफिनीशन भी हो सकता है। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो टूर्नामेंट सब मिला करके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अधिकतर टूर्नामेंट डैश के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है मतलब जो अधिकतर टूर्नामेंट होते हैं वो किसके आधार पर आयोजित किए जाते हैं? लीग के आधार पर, नॉकआउट के आधार पर? मेन यही दोनों हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा नॉकआउट के आधार पर। निम्न में से क्या नॉकआउट टूर्नामेंट का लाभ नहीं है? मैचों की कम संख्या
कम समय लगना, कम धन खर्च होना, अत्यधिक दबाव होना। तो लाभ इसका नहीं, अत्यधिक दबाव होना, क्योंकि नॉकआउट में हारने पर श्रृंखला से बाहर हो जाते हैं टीमें, तो इस वजह से उनके ऊपर खिलाड़ियों पे काफ़ी अत्यधिक दबाव रहता है अच्छा प्रदर्शन करने का। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसका दूसरा नाम है? आंसर लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। और बर्गर ने किस टूर्नामेंट की शुरुआत की? लीग टूर्नामेंट की शुरुआत की। और लीग टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। लीग टूर्नामेंट के दो नाम हो गए, एक बर्गर सिस्टम और एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। क्वेश्चन 23, यदि कुल 60 टीमें सिंगल लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या होगी 21। इसका सही आंसर है, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या जो होती है वो n-1 ब्रैकेट में इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ये सिंगल लीग का है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 21। नेक्स्ट, यदि कुल 9 टीमें डबल लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या होगी। अगर 9 टीमें डबल लीग टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या होगी 72। और इसका फॉर्मूला होता है कुल मैचों की संख्या निकालने का n-1 सिर्फ होता है, बाई 2 नहीं होता, क्योंकि वह सिंगल लीग में होता है। इसमें डबल है तो मल्टीप्लाई हो के बाद में 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो मेन फार्मूला है वो n ब्रैकेट में n-1 ही रहेगा। क्वेश्चन 25, निम्न में से क्या किस लीग टूर्नामेंट के लाभ हैं? अच्छी टीमों की जीत, अच्छे दिन तक मैच, अधिक दिन तक मैच देखना, खिलाड़ियों को उचित अवसर मिलना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी उसके लाभ हैं। जब मैच ग्रुप अथवा जोन के आधार पर खेले जाते हैं तो उसे डैश टूर्नामेंट कहते हैं। इसका हो जाएगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। इसमें जोन्स, इंटर जोन्स इस प्रकार बांटा जाता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, और यह 4 प्रकार के होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कुल मैचों की संख्या बराबर n-1 का प्रयोग किया जाता है। ये कुल मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, और इसमें पूछा जा रहा है इसका प्रयोग किया जाता है किस, ये किसका फॉर्मूला है, किस प्रकार के टूर्नामेंट का? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट का। बाई प्राप्त की हुई टीमें किस राउंड में नहीं खेलती? मतलब जब बाई प्राप्त दे दी जाती है टीमों को तो आप किस राउंड में नहीं खेलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। यदि कुल टीमों की संख्या 15 है तो बाई होगी, एक आंसर इसका है, क्योंकि जो 2 का पावर रहता है तो उसमें 16 आएगा, और 16 - 15 इज इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट, यदि कुल 19 टीमें हैं जो नॉकआउट में राउंड की संख्या होगी, मतलब 19 टीम है तो राउंड की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि जो 2 का पावर होता है 2 कितने बार आ रहा है, 2 × 2 × 2 इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें 5 राउंड है। कंसोलेशन टूर्नामेंट का संबंध है किस प्रकार के टूर्नामेंट से? तो इसका संबंध है नॉकआउट टूर्नामेंट से। कंसोलेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला प्रकार, एक दूसरा प्रकार। पहले प्रकार में सिर्फ पहले राउंड में हारी हुई टीमों को दोबारा चांस दिया जाता है, और दूसरे राउंड में किसी जो टीमें जिस राउंड में हारती हैं उस राउंड में उनको वापस मौका दिया जाता है। नेक्स्ट, पहले प्रकार के कंसोलेशन टूर्नामेंट में किस राउंड में हारी हुई टीमों का दोबारा अवसर दिया जाता है? यही जो पहले बताया वही है, फर्स्ट राउंड में। क्वेश्चन 35, लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर बनाने में कितने तरीके होते हैं? तो इसका आपका सही आंसर है 3, और उसका नाम है सर्कुलर, स्टेयरकेस विधि, टेबुलर विधि और साइक्लिक विधि। ये तीनों विधियाँ होती हैं। वो सर्कुलर गलत है, वो सर्कुलर नहीं होगा, वहाँ पे साइक्लिक होगा। साइक्लिक विधि, स्टेयरकेस विधि और टेबुलर विधि। लास्ट क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट में विजेता के निर्णय करने की विधि कितने होते हैं? यह हो जाएगा आपका 2। एक होता है अमेरिकन विधि, एक होता है ब्रिटिश विधि। अमेरिकन विधि में सिर्फ मैचों की संख्या को, जीती हुई मैचों को गिना जाता है कुल प्रतिशत निकालने के लिए, और ब्रिटिश वाले में ओवरऑल कितने मैच खेले गए उसमें जो अंक मिलते हैं सभी अंकों को मिलाकर के प्रतिशत निकाला जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग अपने इस शारीरिक के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें
बैक टू बैक हम लोग वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।